बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज शफीक चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शफीक ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे शाद और आबाद होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम साइप्रस के बारे में बात। साइप्रस के बारे में हम बात करेंगे कि साइप्रस का जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि साइप्रस दो हैं। एक है नॉर्थ साइप्रस, एक है साउथ साइप्रस। एक जो साइप्रस है उसको तुर्क साइप्रस कहते हैं और दूसरे साइप्रस को ग्रीक साइप्रस कहते हैं। एक साइप्रस तुर्क के अंडर आता है और दूसरा जो है वो यूनान के अंडर आता है, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। उसमें करेंसी जो है वो यूरो चलती है और जो तुर्क साइप्रस है इसमें करेंसी चलती है लीरा। तो हमारा आज का मौजू है कि हम तुर्क साइप्रस का जो विजिट वीज़ा है उसको खुद कैसे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए क्या फाइल बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट हम फाइल में लगाएंगे और सबमिट करेंगे। तो जब भी आपने तुर्क साइप्रस का विजिट वीज़ा लेना है तो सबसे पहले आपने उसकी अपॉइंटमेंट देखनी है कि उसके स्लॉट्स अवेलेबल भी हैं या नहीं। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और TRNC वेबसाइट है जो तुर्क की, जहाँ से अपॉइंटमेंट साइप्रस की हमको मिलती है। वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसका विजिट करेंगे, उसमें देखेंगे कि डेट्स अवेलेबल हैं, अपना डाटा डालेंगे। उसमें ज़्यादातर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसमें अपना पासपोर्ट स्कैन अपने पास रखना है और एक पिक्चर स्कैन PDF की शक्ल में अपने मोबाइल में रखनी है और उसको ओपन करना है। अपना पूरा बायोडाटा, जो आपका बायो है, योर सेल्फ बायोस, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी है और अपना पासपोर्ट स्कैन माइनर शक्ल में, छोटी छोटी जो है उसकी MB हो, उस शक्ल में रखना और आपने एक पिक्चर रखनी है अपने PDF में। ये सारी चीज़ें आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद उसी वक्त आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तुर्क साइप्रस की एम्बेसी की, इस्लामाबाद में जो ब्लू एरिया में मौजूद है, तो उसके बाद आपने फाइल रेडी कर लेनी है या पहले ही रेडी कर लें आप, वो आपकी मर्जी है। फाइल रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले आपने देखना है कि आप बिजनेसमैन हैं या सैलरी पर्सन हैं। ठीक है, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लगाना है, विजिटिंग कार्ड लगाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड की कॉपी लगानी है। उसके बाद आपने लगानी है बैंक स्टेटमेंट लगानी है अपनी, लास्ट 6 मंथ क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो, नेवर माइंड। उसके बाद आपने बैंक से मेंटेनेंस लेटर ले लेना है। मेंटेनेंस लेटर ले लेना है, उस पर स्टैंप लगवा लेनी है और मैनेजर के साइन करवा लेने हैं, वो भी साथ में आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो ये हैं कि आपने अपने पासपोर्ट की कॉपीज लगा देनी है, CNS की कॉपी लगा देनी है और उसके बाद आपने बीच में 2-3 वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें रख देनी है अपनी फाइल में। ठीक है, उसके बाद आपने होटल बुकिंग उसमें रखनी है, जिस होटल में आपने जाके रहना है, और कोशिश करनी है कि वो होटल बुकिंग बॉर्डर एरिया में ना हो, मेन सिटी में हो, और जेन्युइन उसको बना लें आप, मतलब कि वो शो हो एम्बेसी में कि ये जेन्युइन बुकिंग बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एयर टिकट है उसकी रिजर्वेशन चाहिए कि आपने कब ट्रैवल करना है।
ये नहीं कि आज आप एम्बेसी गए हैं तो कल की आपकी फ्लाइट है, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि आपको ट्रांजिट भी चाहिए तुर्की का। तो आप अगर आज जा रहे हैं एम्बेसी में, आपने टिकट जो बुक करनी है वो अगले 15 से 20 दिन के वक्फे से करनी है। फर्ज करिए आप 1 तारीख को एम्बेसी प्रेजेंट हुए हैं, तो आप 20 या 25 की जो है ना आपने ट्रेवल करना है, उसकी आपने वो टिकट रिजर्व करवानी है, और वापसी आप 1 हफ्ता या 10 दिन की जितने की भी आप डाल ले टिकट होगी। उसके बाद आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस 15 से 2000 रुपये की आप ऑनलाइन खरीद ले, उसको आपने बीच में लगाना है, ठीक है। होटल बुकिंग हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, और उसके बाद आपकी टिकट रिजर्वेशन होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने एक फाइल में लगा देने हैं। और उसके बाद आपको बताता चलूं कि 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने फॉरेन अफेयर की ऑफिस से अटेस्टेड भी करवाना है। वो डॉक्यूमेंट हैं आपकी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों चीजें आपने लेके जाना फॉरेन अफेयर के दफ्तर, उसको अटेस्टेड करवा के लाना है, वो ही एक्सेप्ट होंगे फाइल में। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो जितने फैमिली पर्सन हैं उन सब के आपने अटेस्टेड करवा के फाइल में लगाने हैं, तब ही एक्सेप्टेड होंगे। और उसके बाद एक चीज बहुत अहम है कि जब आपकी सारी फाइल रेडी हो जाएगी, अगर सैलरी पर्सन है तो आपने उसके हिसाब से करने, आपने 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगानी है और बैंक स्टेटमेंट लगानी है, बाकी यही आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपकी जब ये सारी चीजें तैयार हो गई तो आपने अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी आपने ले ली हुई है, आपने 1 दिन पहले इस्लामाबाद चले जाना है, तो आपका मेडिकल भी होगा। आप ये सोचेंगे कि विजिट वीजा के लिए मेडिकल, तो साइप्रस ने मेरे भाई ये रूल रखा हुआ है कि जो भी बंदा विजिट वीजे पे आएगा वो मेडिकल भी करवाएगा। तो ब्लू एरिया में नायाब लैब है, उससे इसका मेडिकल होता है जो एक्सेप्ट होता है, 10,000 उसकी फीस है। उधर से आप मेडिकल करवाएंगे, नायाब लैब में जाएंगे, सुबह जाकर मेडिकल करवाएंगे, उसी वक्त आपकी रिपोर्ट जो है ना ऑनलाइन कर देंगे। वो रिपोर्ट आपको फिजिकल नहीं देंगे, वो डायरेक्ट एम्बेसी को चली जाएगी। तो आपके पास अपॉइंटमेंट होगी, आप जब उधर अपेयर होंगे तो वो देख लेंगे कि आपका मेडिकल हो गया हुआ है। ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद पूरी फाइल आपकी रेडी हो गई, ठीक है। आपने फाइल रेडी करने में सारी चीजें आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। आप बिजनेसमैन है तो आपने चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, चैम्बर का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, ठीक है। अपना जो चैम्बर का कार्ड है उसकी कॉपी लगानी है, विजिटिंग कार्ड अपने बिजनेस का लगा देना है उधर। तो उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लगा देनी है, होटल बुकिंग लगा देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस लगा देनी है, आपने एयर टिकट रिजर्वेशन लगा देनी है इसके बीच में। तो आपकी FRC लग गई, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग गया, 2 तस्वीरें लग गई, CNIC की कॉपी लग गई, उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपी लग गई। सारी चीजें लगवाने के बाद आपने, जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट रख लेंगे, साथ में पासपोर्ट भी असली रख लेना आपने, तो आपने चले जाना है। अपॉइंटमेंट जिस दिन की आपकी होगी 9 बजे सुबह आपने पहुंच जाना है तुर्क साइप्रस के एम्बेसी का जो ऑफिस है उधर पहुंच जाना। उसके बाहर ही एक कैबिन बना हुआ है, अंदर नहीं आपको जाने देंगे, बाहर कैबिन में बंदा बैठा है, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा सारे। उसके बाद वो 6000 पाकिस्तानी रुपीस फीस लेगा और आपकी फाइल सबमिट कर लेगा। फाइल सबमिट करने के बाद वो अंदर चले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट 11 बजे तक वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनकी मर्जी है, वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, नहीं भी कर सकते। अगर वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए तो 1.5-2 घंटे के बाद आपको कॉल कर देंगे, आप आइएगा। वो आपसे 3-4 बातें पूछेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, क्यों आपने तुर्क साइप्रस को चूज किया, पहले आप गए हैं, आपका उधर कोई है, ऐसी बातें सवाल जवाब करेंगे। वो आपने क्यों डायरेक्ट तुर्क साइप्रस को ही चूज किया, तो ये इस तरह की वो कुछ चीजें पूछेंगे। उसके बाद वो डिसीजन लेंगे आपको देना वीजा या नहीं देना। उसके बाद वो 4 बजे 3 बजे सारे लोगों के वो वीजे आ जाएंगे बाहर, आपका भी आ जाएगा। अगर देना हुआ तो आपको वीजा मिल जाएगा, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको फर्ज करें आपको वीजा मिल जाता है
जब आपको वीजा मिल जाता है तो अभी नया रूल निकाला है कि आपने तुर्की का ट्रांजिट वीजा लेना है, क्योंकि आपको कोई और रूट से तो आप तुर्क साइप्रस जा नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा तुर्की। जब भी आपने साइप्रस जाना, तुर्क साइप्रस, आपको तुर्कलाज़म जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एयरलाइन से जाएंगे आप, लेकिन पहले आपको तुर्किया ही उतरना पड़ेगा या स्टे करना पड़ेगा या ट्रांजिट लेना पड़ेगा। उसके लिए अभी उन्होंने लाजम कर दिया कि आपको इधर से ही ट्रांजिट वीजा लेकर जाएंगे। वो ट्रांजिट वीजा आपको देंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर तुर्की एम्बेसी चले जाना। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपके, वीजा आपके हर चीजें सबमिट कर लेंगे और कुछ दिनों के बाद वो हो सकता है सेम डे या कुछ दिनों के बाद आपको वो ट्रांजिट वीजा जारी कर देंगे। उसके बाद आप ट्रैवल करें, ठीक है। तो ज्यादातर लोग उधर जाते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते हैं, कुछ लोग काम की गर्ज से कर लेते हैं, वो हर बंदे की अपनी मर्जी है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।